गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11। आज 31 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग संसद के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि संसद क्या होती है, कौन लोग उसमें चुनकर जाते हैं। एक बार थोड़ा सा आप रिवीज़न कर लें। देखिए, मान लीजिए हमारा देश है, ठीक है, और ये पूरा देश राज्यों में बंटा हुआ है, ठीक है। अब चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए हमने हर एक राज्य को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया है, ठीक है। मान लीजिए जैसे दिल्ली है तो दिल्ली को हमने 7 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। हर निर्वाचन क्षेत्र से हर पार्टी, आम आदमी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी पार्टी अपना अपना एक नेता खड़ा करती है, ठीक है। हर जगह से खड़ा करेगी। जब हर जगह से खड़ा करा, उसके बाद मान लीजिए यहाँ से ये व्यक्ति जीता, ये आम आदमी पार्टी का है। यहाँ से ये व्यक्ति जीता, ये बीजेपी का है। यहाँ से कांग्रेस का व्यक्ति जीत गया। लेकिन जब हमने टोटल सबका करा तो टोटल करने में बीजेपी जीत गया। लेकिन हर पार्टी का अलग कैंडिडेट जीता हुआ है। यही जीते हुए कैंडिडेट जाकर संसद में पहुँचते हैं। मतलब अलग अलग पार्टी के जो भी कैंडिडेट जीता हुआ है वो जाकर संसद में बैठता है, और जीती हुई जो बहुमत प्राप्त दल होता है वो जाके सरकार बनाती है, ठीक है। आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधि का अर्थ होता है जिनको हमने चुना है। जन माने लोग, प्रतिनिधि माने हमारा लीडर, जो हमें हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचाता है, और वह जगह संसद कहलाती है। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ये प्रतिनिधि किसी भी जाति, धर्म, समुदाय आदि के भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है और जीतकर संसद में पहुंच सकता है, ठीक है। अब देखिए संसद में कौन होता है। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। जिन समूहों और तबकों को अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं मिला था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों के लोग, अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक में हिस्सेदारी बढ़ी है। देखिए काफ़ी पहले ऐसे होता था कि ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई केवल अमीर तबका ही चुनाव लड़े, केवल पुरुष ही चुनाव लड़ लें, या केवल उच्च जाति के लोग ही चुनाव लड़ लें। तब हमने क्या करा, हमने सबके लिए प्रावधान बना दिए। महिलाओं के लिए भी सीटें सुरक्षित कर दी, अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी कर दी, पिछड़ी जातियों के लिए भी कर दी, ताकि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके संसद में। क्या किया हमने, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति की हिस्सेदारी। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है, ये वर्ग केवल अपने ही ग्रुप के लिए आवाज़ उठाए, ये वर्ग केवल अपने ही, तो और अगर चुनाव में केवल यही वर्ग पार्ट लेगा तो फिर ये बाकी वर्गों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसलिए क्या करा, इसलिए ये किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें आरक्षित कर दी। एससी एसटी के लिए हमने बोला इस सीट पर केवल एससी ही खड़ा होगा या एसटी ही खड़ा होगा। मान लीजिए इधर 7 सीटें हैं तो 2 सीटें हमने एससी के लिए सुरक्षित कर दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों, आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीते और संसद में भी उनकी उचित हिस्सेदारी हो सके। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जातियों, आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया कि ये जो वर्ग है, ये जो मान लीजिए ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इसकी बातों को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमने कहा ये सीट सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षित है। अल्पसंख्यक का व्यक्ति ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा ताकि वो अपने वर्ग की आवाज़ को संसद में रख सके, ठीक है। महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण सुझाव पेश किया गया। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 9% से ऊपर पहुंच गई है।
जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो यह बात साफ हो जाती है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मतलब जितनी आबादी है उसके हिसाब से उतनी महिलाओं की सीटें आरक्षित होनी चाहिए। इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का मौका मिले, ताकि वो अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सके। ठीक है, तो हमने यही समझा कि पूरा देश में अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय, अल्पसंख्यक और अलग अलग वर्ग हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी संसद है इसमें हर वर्ग का प्रतिनिधि पहुंच सके, ताकि उन वर्गों की आवाज़ वो उठा सके। ठीक है, ये हमने आज समझा। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं। आम जनता किस माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है? आम जनता अपने द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है? संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आबादी के आधार पर उनकी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है? संसद में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि उनकी उचित हिस्सेदारी हो और वो पिछड़ी जातियों, आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को अच्छी तरह से संसद में उठा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्कशीट है, ध्यान से करेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे।